हमने उनके पास भी जाके गुहार लगाई, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया जी हम काम करेंगे, लेकिन पिछले 1 महीने से पानी की एक बूंद के लिए भी यहाँ पे सब परेशानी है। प्रशासन सो गया है, जब जैसे ही वोट मांगने का टाइम आ जाता है तो सब एक्टिव होके आ जाते हैं, उसके बाद सब वही है 2.5 के 3 पात, थोड़े दिन बाद सब भूल जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं महिपालपुर इलाके में और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर काफी समस्याएं हैं पानी की और सड़कें भी काफी खराब है। यहां पर मेरे साथ कुछ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोहित वर्मा है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं यही क्या दिल्ली। कुछ समस्याएं आ रही है यहाँ पे पानी की और पानी की सड़कें तो खराब है? समस्या मैडम शुरू से ही चल रही है यहाँ पे। अभी पीछे थोड़ी रिजॉल्व हो गई थी, अभी लास्ट 1 ईयर से बहुत ज़्यादा समस्या है, जो रोज़ ही फील कर रहे हैं। कभी टैंकर का सहारा लेते हैं, कभी किसी से आस-पास पड़ोसी से माँगते हैं। लोग भी कोऑपरेटिव नहीं है आजकल, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। प्रशासन सो गया है, जब जैसे ही वोट माँगने का टाइम आ जाता है, तो सब एक्टिव होके आ जाते हैं। उसके बाद सब वही है 2.5 के 3 पात, थोड़े दिन बाद सब भूल जाते हैं। तो क्या कितने 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 दिन हो गए हैं यहाँ पे आप लोगों को कि पानी नहीं आ रहा है और आप लोग ऐसे ही मैडम गुजारा चला रहे हैं? देखो, अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है सारे बोरिंग और समरसेबल को। नहीं तो अदरवाइज हम भी थोड़ा बहुत पैसे सबसे इधर उधर मिला करके एक बोर लगवा सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के रूल तो हम सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हमारी तरफ से नहीं आ रही है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आप आता है। लोगों ने मतलब जो भी कंप्लेंट की है तो उनकी उधर से कोई सुनवाई नहीं आती? उधर से कोई सुनवाई नहीं है, काउंसलर वोट लेके चले जाते हैं, वो काउंसलर काउंसलर बन जाता है, पैसे खा के सब समस्या दब जाती हैं। थोड़े दिन सबको याद रहता है, थोड़े दिन के बाद हर आदमी अवेयर है तो ठीक है, नहीं तो सब भूल भाल जाते हैं इस चीज़ यहाँ को। के निगम में कौन है? यहाँ पे निगम में अभी जो है, क्या नाम है उसका गुड्डू, जो यहाँ के काउंसलर हैं, पहले मेरे ख्याल कर्नल देवेंद्र शेरावत थे। अब जो नए आए हैं वो मेरे को उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर हमने उनके पास भी जाके गुहार लगाई, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया जी हम काम करेंगे, लेकिन पिछले 1 महीने से पानी की एक बूंद के लिए भी यहाँ पे सब परेशानी है आज। तो कहीं ना कहीं वो झूठे आश्वासन देते हैं आप लोगों को? झूठे ही होते हैं ये सारे जितने भी काउंसलर हैं या जो भी। आज राजनीतिक बिना झूठ के नहीं चल सकती। ये सिंपल सी बनिए की दुकान नहीं है जिसके अंदर आप 10 रुपये में जाके बिस्किट खरीद के लेके आएंगे। आपको सिर्फ आश्वासन मिलते हैं और सुबह से रात तक मिलते हैं। हम अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वो हमें पता है। कैसे गुजारा चला रहे हैं आप पानी का? मैडम 30 से 40 रुपए का जार आता है आजकल, आपने देखा होगा आरओ का, उससे घर के बर्तन धुलते हैं, उसी से नहाना धोना हो रहा है और उनको उनके मजे हो रहे हैं क्योंकि कितने लोग हैं फैमिली में? हमारी फैमिली के अंदर 8 पीपल हैं और इस पूरी बिल्डिंग में 34 फ्लैट्स हैं जिसके कितने में अंदर। हो जाता है इन लोगों का गुजारा? मैडम गुजारा तो नहीं होता, बस इस तरीके से काम चलाया जा रहा है और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं? जहाँ 1-2 बाल्टी में नहाते थे, आधी बाल्टी में ही नहा रहे हैं, कभी साबुन से कभी बिना साबुन से तो कभी ऐसा भी हो रहा है कि एक दिन नहीं नहा रहे हैं? नहा रहे। अब देखो यू टाइम मेरा पानी है नहीं, कहाँ से नहाएंगे बताओ? बिना नहाए तो रोटी नहीं खाई 10, जाती। 20, 30 रुपए का करके गुजारा कर लेते हैं। इन भाइयों से पूछो 4-4 दिन तक ये नहा नहीं रहे हैं, जब पानी नहीं क्या आएगा कह रहे तो हैं कैसे सर? गुजारा होगा? मैडम कर रही है लेकिन नहा नहीं रही है। आता है आपका पानी? हाँ हमारे आता है। अलग अलग कनेक्शन? हाँ अलग ही है। सड़कों की क्या हालत है यहाँ मैडम सड़कों की हालत बहुत बुरी है, आप सामने देख सकते हैं। रोज सीवर टूटते हैं, रोज सिल्लियाँ ला के हम ही लगाते हैं, ना कि कोई आकर के यहाँ पे किसी तरह की कोई हेल्प कर रहा है। पे? बिजली कितनी बार आती है यहाँ पे? बिजली सही आती है? बिजली की इशू नहीं है आजकल, वो खत्म हो गया। आपका जो मिलता था ना आपको 200 यूनिट्स, 200 यूनिट्स खत्म हो खत्म हो गया गया, है? वो खत्म हो गया। सब्सिडीज ऑफ हो चुकी है। केजरीवाल का होना ना होना किसी का कोई पर फायदेमंद नहीं है। उन्होंने तो एक फॉर्म भी निकाला था कि सब्सिडी भरने का, तो आपने भरा? रिक्वेस्ट लेटर दिया हुआ है, उसके साथ साथ में एक व्हाट्सएप पे लिंक जुड़ा हुआ है जो कि आपको भी पता होगा। उसको भी डालने के बाद अभी कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। पहले हमारे 200 यूनिट नहीं लगा करते थे, आजकल 1000 से ऊपर बिल आता है एवरी मंथ। जब एसी चलता है तो 5, 7, 6। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिजली विभाग आजकल मेरे को नहीं लग रहा कि सही बिल दे रहे हैं। ये चोरी चकारी चल घपला रही है, कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है। जो बिल 200-300 से ऊपर का नहीं है, मैं अपनी मीटर को बदलने के लिए 10 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई उसके तो ऊपर। ये घपला कौन कर रहा है? मैम दिल्ली सरकार के अंदर अब जिसके भी अंडर में आता है, सेंट्रल में ही आता होगा ये तो। अगर नहीं आता तो बाहर के लोग चोरी कर रहे हैं। विभाग सारा चोरी कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तो बोल बोल के थक गए कि हमारे मीटर लगा दो, पानी के कनेक्शन लीगल दो। ये इनलीगल कनेक्शन आप रोड पे जाके देखिए, नई रोडें बनती हैं और उसको रातों रात काट करके ये सब खराब कर देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं। कौन करता है ये? ये सब आस पड़ोस में जितने भी रहने वाले लोग हैं, जो जिसकी भी लाठी उसी की भैंस। अच्छा। जिसकी जो मर्जी आती है वो अपनी मर्जी से रोड को काटता है, कनेक्शन ले लेता है
हम लोग फोर्सफुली नहीं काम करते हैं, प्रशासन को साथ रख के चलना चाहते हैं, तो हम पानी से परेशान हैं, बिजली से भी परेशान है। कभी कभी बिजली पूरी पूरी रात नहीं आती, इन्वर्टर चलाना पड़ता है। और अब तो है ठीक है सर, इन्वर्टर जब खत्म हो जाता है तब मैडम फिर गाड़ी में एसी चला के सोना पड़ता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। अल्टीमेटली सारी चीज़ें जो हैं वो झूठी हैं, आश्वासन सारे झूठे हैं। हम जो कोशिश करते हैं कि अच्छे लोगों को लाएं सिलेक्ट करके, वो सब हमारे साथ चीट ही लेकिन कर रहे हैं। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं कि अच्छे दिल्ली की सुधार करेंगे, दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाएंगे। मैडम अभी दिल्ली का इतना ही विकास हो जाए कि उसको पानी और बिजली और रोडें उनको ठीक मिल जाए, इससे ज़्यादा मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि दिल्ली को सिंगापुर बनाएंगे या अमेरिका। हाँ, आप गुड़गांव चले जाइए, वहाँ भी समस्या है, लेकिन वहाँ चीज़ें स्मूथली निपटती हैं। यहाँ पे एक आज आप एप्लीकेशन लगाते हो, 2-2 महीने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये नेता लोग करते ही क्या है? ये नेता लोग सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, आपको झूठे आश्वासन देते हैं और रात दिन आपका इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए। तो किसको वोट देंगे इस बार, क्या लगता है? मैडम मैं भाजपा को वोट देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी केजरीवाल जैसा बंदा है, लाला बनिया, और आकर के हमें बेवकूफ़ बनाए और फिर थोड़ी सी लालच के चक्कर में, बिजली फ्री, बसेस फ्री के चक्कर में गलत आदमी को हम इस बार नहीं लेके आएंगे। और अगर उन्होंने अब दोबारा से फ्री की कोई भी रेवड़ी दी, तो क्या लगता है जनता उनको वोट देगी? मैडम मैं जानता हूँ, लोग भी अवेयर हो चुके हैं, पहले से रिश्वत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं खुद एक ऐसे सिस्टम में हूँ जहाँ पे एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होते हैं कोर्ट में, वहाँ पे लोग 1-1 लाख रुपए रिश्वत देते हैं, जो पहले रिश्वत नहीं हुआ करती थी। एक कंप्लेंट पे हमारे डॉक्यूमेंट मिल जाते थे शाम तक साइन करके। अब रजिस्ट्रार वो चीज़ें सुनता है, लेकिन बिना पैसे के आगे फाइल नहीं जाती। तो इस बार दिल्ली में किसका परचम लहरेगा? इस बार भाजपा आनी चाहिए। भाजपा फिर भी काम कर रहे हैं, मोदी जी को खास लालच नहीं है, वो सिर्फ विकास की तरफ जा रहे हैं, देश को अच्छे ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। आज बाहर के आउटसाइडर आप सड़कें देखिए, हर चीज़ अप टू डेटेड है, कोई सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी, कोई हाईवे नहीं खराब मिलेगा। मैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान हर जगह जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई ट्रैफिक को लेके। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार जो कहती है, अरविंद केजरीवाल कहती है कि बीजेपी की राज में महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी ज्यादा आई है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मैम, सुनी सुनाई बातों पे कभी मत जाइए। आप खुद प्रैक्टिकल हो, रोज आप देखते हो, जो चीज़ पहले थी आज भी वही है। अगर ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा भी बढ़ता है या डीजल पेट्रोल बढ़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो जीडीपी के हिसाब से, तो महंगाई ऑटोमेटिकली अप टू ऊपर नीचे होती है। सस्ते टाइम थे, 100 रुपये में गुजारा हो जाता था, 1000 रुपये की सब्जी आती है, 3 दिन में चलती है। तो पहले उस समय भी वही था, आज भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है महंगाई से। सोर्सेज बढ़े हैं, बिजनेस बढ़ा है, ऐसा नहीं है, कारोबार बढ़े हैं लोगों के। कारोबार बढ़ेगा तो नेचुरली सी बात है कि आप उसके अंदर सर्वाइव कर तो जाओ। आपको लगता है कि महंगाई सच में बढ़ी है और बेरोजगारी भी आई है देश में? मैडम बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे कहीं से कहीं तक, दूर दूर तक। जो लोग बिहार से, नेपाल से, कलकत्ता से या गढ़वाल से आते हैं यहाँ पे, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं, आपने देखा बांग्लादेशी यहाँ पे घुसे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए गरीबी है, जो लोग यहाँ पे नहीं है, यहाँ के नहीं है उनके। तो इन लोगों को कौन बढ़ावा दे रहा है जो बाहर से आ रहे हैं? केजरीवाल ही एक कारण है जो बाहर से लोगों को यहाँ पर लेके आ रहा है, अपना वोटिंग बैंक बनाने में लगा हुआ है। अदरवाइज यहाँ गरीबी कुछ भी नहीं है। हर आदमी वोट बैंक के चक्कर में केजरीवाल बाहर के लोग ला रहे हैं। केजरीवाल बहुत भ्रष्ट आदमी है। केजरीवाल के बारे में मैं और ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं। वो वोटिंग बैंक बनाने के लिए यहाँ झुग्गियाँ बसवा रहे हैं। आप फ्लाईओवर के नीचे कहीं पे भी चले जाइए, रोहिंगी ये इधर उधर से लोग आके रह रहे हैं। थोड़े दिन बाद इनका आधार कार्ड बन जाता है, जबकि इनकी कोई इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मैं पायल शर्मा।